भिक्षु हैं जितने भी, वो सही से अपने धर्म का प्रचार प्रसार क्यों नहीं करते? देखिए, जो आगे हैं वो अपनी सीट छोड़ना नहीं चाहते, पहली बात। अब जो जो अच्छे पोस्ट पे हैं, जैसे सरकार में है, हम उनकी बात, बौद्ध धर्म की बात नहीं करते। जो नेता भी हैं वो भी अपना कर्तव्य पालन नहीं करते। अगर कर्तव्य का पालन करते तो ये दुर्दशा हम लोगों की नहीं होती। देखिए, आपने राजनेताओं की बात करी, मैं भंतों की बात हाँ। कर रही हूँ। जो भंते हैं वो राजनीतियां कर रहे हैं, यानी कि मंच पे लिखते हैं बौद्ध सम्मेलन, महासम्मेलन, बौद्धों का सम्मेलन, 9वां सम्मेलन, 10वां सम्मेलन, वो हर तीसरे चौथे महीने में सम्मेलन करते हैं। लेकिन मंच पर तमाम जो है राजनेता होते हैं, लेकिन एक भी बौद्ध भंते मंच पर नहीं होता। तमाम भंते जो नीचे बैठे होते हैं, और उसके बाद वो इस तरीके से दूध में से मक्खी निकाल देते हैं, इस तरीके से उनको निकाल करके फेंक देते हैं बाद में। देखिए, जो सीनियर बनते हैं अभी तमाम जगह पे अच्छे अच्छे पोस्टर पे हैं, जो मेन फील्ड पे हैं, यही, लेकिन वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते। भाई बैकफुट क्यों है? अगर मैं आज बैकफुट पे हूँ तो मेरे ही कारण है ना कि अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहा हूँ। तो जो आगे हमसे हमारे हीरो हैं, जो पूजनीय, जो उस स्तर कर सकते हैं, वो कहीं ना कहीं पीछे बैक पे काम किए, जिसका जिसका दुष्परिणाम हम लोग को आज मिल रहा है। अगर आज वो सही जगह काम करते तो कोई नहीं, धर्म को आप समझ, धीरे धीरे गतिमान आगे होता, और जो ये पीछे चले गए हम आगे होते। इनको चाहिए कि युवा पीढ़ी, युवा भंते जब तक नहीं आएगा और उनको आप ट्रेन नहीं है कि उनकी जगह नहीं छोड़ेंगे, अब बड़े बड़े भंते महाथेरो हो जाते हैं, लेकिन जो पीछे खड़ा है व्यक्ति, नव युवक, उसको जब तक चांस नहीं देंगे तब तक वो आगे बढ़ा नहीं। अब यही कारण है कि हम लोग पीछे हैं। तो हिस्से हो गए, मतलब एक तो जो भंते हैं जो समर्थन दे रहे हैं, और कुछ भंते जो विरोध कर रहे हैं, इसका मतलब कारण क्या है? देखिए, इसका कारण आप जब एक, और छोटे भंते नहीं, बड़े बड़े भंते जो इसका विरोध कर रहे देखिए, वो तो हमको लगता है कि कहीं उससे प्रभावित होंगे, जिससे उनकी सोच है ना। लेकिन यहाँ पे जो सही सोच होगा, जो बुद्ध को मानता होगा, वो विस्तार करेगा, लोगों के बारे में सोचेगा, और वो अपने भविष्य, इसलिए 3 काल है, भूत, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो भगवान बुद्ध का प्रेजेंट को सही करो, फ्यूचर को आप दे सकते हैं, प्रेजेंट को सही करना पड़ेगा, और नहीं तो वो प्रेजेंट के जो धर्म के ठेकेदार हैं वो खुद सही नहीं है, तो आप कैसे सही करेंगे प्रेजेंट को? भाई देखिए, वही तो बात है, सवाल उठता है, इसलिए कमजोर है ना। प्रेजेंट को आप सही कर नहीं पा रहे हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं, तो प्रेजेंट को आपको सही करना पड़ेगा। अगर हम लोग भाई खत्म हो जाएगा तो सरकार भी बैठने थोड़ी देगी। ये सरकार की सोचती होगी ना, तो इसको धारा, इसको नहीं खत्म किया जाएगा, न होने देंगे हम लोग, क्योंकि ये लगातार है। या तो इस नीतीश सरकार इसको पूरा कर दे, इलेक्शन से पूरा कर दे। नमस्कार, मैं काव्या बोध और आप देखना शुरू कर चुके हैं नागवंशी टीवी। और इस धरने में जो लोग बैठे हुए हैं पहले दिन से, आज उनसे भी कुछ बातचीत करेंगे। जिस तरीके से एक पक्ष जो है धरने का समर्थन कर रहा है और दूसरा पक्ष जो है विरोध कर रहा है, इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर के बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम भंते जी से बात करते हैं। भंते जी, बना मंगल मंगल कल्याण। आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम सुजीत भंते है, मैं प्रतापगढ़ से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पे धरना में शुरुआत से मैं रहा, जब वहाँ पे हम लोग मेन जगह जहाँ से भगाया गया लोगों को, वहाँ से हम लोग थे। रात को पुलिस आई, हम लोगों को उठा के ट्रेन करके ले गई अस्पताल, वहाँ से छोड़ती है। तो इस तरह हम लोग, मेन मेरा पर्पज़ है, जैसे बौद्धों का BT एक्ट 1949, इसको रद्द कराना है जी। इसको इसलिए कराना है कि हम लोग के पास कोई जरिया नहीं है। जैसे आर्थिक चीज़ें में लोगों को सहयोग होता है, बड़े बड़े लोगों को आर्थिक सहयोग आता है, लेकिन हम लोग का कोई सहयोग का जरिया नहीं है। अगर एक जरिया खुलता है बोध गया से, जहाँ के भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होता है, तो यहाँ से जो लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे जैसे कि अगर होता है तो हम बड़े बड़े स्कूल लोगों के लिए स्कूल खोलेंगे, कॉलेज खोलेंगे, लोगों के संसाधन के लिए प्रोवाइड करेंगे। तो हम इसलिए कि BT एक्ट खत्म हुआ और बौद्धों को सौंपा जाए, और हम लोग का एक जरिया खोला जाए कि भाई बौद्धों का जो बौद्ध मंदिर, जैसे तमाम आपको बौद्ध स्थल मिलेगा जहाँ उनको कब्जा है और उनका इनकम वो ले रहे हैं, भाई उस चीज़ का मिसयूज हो जाएगा। जब मिसयूज हो जाएगा तो उसको सही अर्थ जो बौद्धों को चाहिए, भाई और कोई स्रोत तो है नहीं, वो ये दान करता तो कोई है नहीं कि आता है। अभी जो भी विदेश में आता है, आप समझो बौद्ध गया में आता है, और यहाँ से डिस्कोर्स हो जाता है, उनके पास आ जाता है जिनके पास जो किसी धर्म को किसी धर्म को काम करने वाले नहीं। तो अगर बौद्धों के पास ये विरासत आती है, तो ये समझ लीजिए कि हमारे बौद्ध धर्म के लिए बहुत महत्वपूर्ण है बोध गया। लेकिन अगर देखा जाए जिस तरीके से भारत के बाहर जाकर के प्रधानमंत्री, जो प्रधानमंत्री हैं, वो अक्सर जाकर के बाहर विदेशों में कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, लेकिन उनको इतना जो बड़ा प्रोटेस्ट अभी तक दिखाई नहीं दे रहा। और बड़ी बात है, देखिए, मीडिया नहीं चाहती, उनकी मीडिया नहीं चाहती कि विदेश ये लोग इस भारत को बौद्ध में बनाते हैं। वो कहते तो हैं लेकिन करते नहीं, इसलिए कहते हैं इनका इससे कोई रुचि नहीं है। ये उसी धन को खाते हैं, जैसे कोई चीज़ धन को खाया जाता है तो उसका बखान भी किया जाता है कि धर्म है, लेकिन वो लोग खाते नहीं, दूसरे धर्म करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हम लोग का अन्याय हो रहा है।
बाहर आप जाते हैं बौद्ध धर्म से कहते हैं, लेकिन बौद्धों के लिए किया क्या? कहीं मीडिया में कोई भी बातें होती हैं टीवी वगैरह में, तो कभी बौद्ध को बुलाया नहीं जाता है कि कहीं बजा जाता है। उन लोग लंबियों को बुलाया जाता है जिसका कोई महत्वपूर्ण नहीं होता। आजकल क्या हो रहा है, उनकी कब्र खोदो, उनकी कब्र खोदो। किस दशा में हम लोग हैं, ये सरकार कभी नहीं करती। जो कि वो बाहर जाके बौद्ध धर्म कहते हैं कि हम बौद्ध धरती से आए, लेकिन बौद्धों के लिए कोई काम नहीं किया है। दुख इस बात का कि इतने बड़े पद में बैठे हैं आप। लेकिन अभी जिस तरीके से देखा जाए, अभी 1-1.5 महीने पहले यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ जी ने अभी एक मतलब कहें कि एक पंडाल लगाया था और उसमें बौद्धों को बुलाया, तो तमाम बौद्ध और उसमें आप भी थे, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए जैसे हम लोग को बुलाया गया, लेकिन बुलाया हम लोग किसे? वहाँ के जो वहाँ का जो विरासत है बौद्ध धर्म का है जी। बौद्ध धर्म किला, वहाँ पे एक हर्षवर्धन किला था, उन्होंने क्या मूर्ति हटा दिया है। हम लोग उस कारण गए कि जो मेला लगता है बौद्ध धर्मों का था, अशोक सम्राट ने लगवाया था, वहाँ दान की परमिताएं पूरी की जाते थे। आज क्या उसको बदल दिया गया, वहाँ बड़ा मेला लगा था, वो अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं। हम लोग अपने धर्म, कहीं भी आप जाएंगे बौद्ध का ही विरासत मिलेगा। ये तो नहीं बनते जी, ये तो ठीक है आपकी बात कि कहीं ना कहीं अगर खुदाई भी होती है तो बौद्धों का ही कहें कि कहीं ना कहीं खुदाइयों में भी चिन्ह मिलते हैं बौद्धों के, कि बौद्ध ही ये विरासत जो है बुद्ध की धरती है यानी कि माना जाए। लेकिन कहीं ना कहीं एक सवाल उठता है कि हमारे जो बौद्ध बनते हैं, भिक्षु हैं जितने भी, वो सही से अपने धर्म का प्रचार प्रसार क्यों नहीं करते? देखिए जो आगे हैं वो अपनी सीट छोड़ना नहीं चाहते, पहली बात। अब जो अच्छे पोस्ट पे हैं, सरकार में है, हम उनकी बात, बौद्ध धर्म की बात नहीं करते। जो नेता भी हैं वो भी अपना कर्तव्य पालन नहीं करते। अगर कर्तव्य का पालन करते तो ये दुर्दशा हम लोगों की नहीं होती। मैं देखिए, आपने राजनेताओं की बात करी, मैं भंतों की बात कर रही हूँ। जो भंते हैं वो राजनीति कर रहे हैं, यानी कि मंच पे लिखते हैं बौद्ध सम्मेलन, महासम्मेलन, बौद्धों का सम्मेलन, 9वां सम्मेलन, 10वां सम्मेलन, वो हर तीसरे चौथे महीने में सम्मेलन करते हैं। लेकिन मंच पर तमाम जो है राजनेता होते हैं, लेकिन एक भी बौद्ध भंते मंच पर नहीं होता। तमाम भंते जो नीचे बैठे होते हैं और उसके बाद वो इस तरीके से दूध में से मक्खी निकाल देते हैं, इस तरीके से उनको निकाल करके फेंक देते हैं बाद में। देखिए जो सीनियर बनते हैं अभी तमाम जगह पे अच्छे पोस्टर पे हैं, जो मेन फील्ड पे हैं यही, लेकिन वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते। भाई बैकफुट क्यों है? अगर मैं आज बैकफुट पे हूँ तो मेरे ही कारण है ना कि अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहा हूँ। तो जो आगे हमसे है, महाथेरो हैं, जो पूजनीय, जो उस स्तर कर सकते हैं, वो कहीं ना कहीं पीछे बैकफील्ड में काम किए, जिसका दुष्परिणाम हम लोग को आज मिल रहा है। अगर आज वो सही जगह काम करते तो कोई नहीं, इस धर्म को आप समझे धीरे धीरे गतिमान आगे होता, और उस जो ये पीछे चले गए हम आगे होते। इनको चाहिए कि युवा पीढ़ी, युवा भंते जब तक नहीं आएगा और उनको आप ट्रेन नहीं है कि उनकी जगह नहीं छोड़ेंगे, अब बड़े बड़े भंते महाथेरो हो जाते हैं, लेकिन जो पीछे खड़ा है व्यक्ति, नव युवक, उसको जब तक चांस नहीं देंगे तब तक वो आगे बढ़ा नहीं। अब यही कारण है कि हम लोग पीछे हैं। लेकिन भंते लोग तो अपना घर भरने के लिए, जैसे कि कई भंते अपनी यूनिवर्सिटी बना लेते हैं, कई भंते अपने स्कूल बना रहे हैं, कई भंते जो अपने घर को चलाने के लिए, यानी कि वो दिखाते तो हैं कि हमने परिवार छोड़ दिया, लेकिन सारा फंड जितना भी आता है उनके लिए वो सारा अपने घरों में देते हैं। गाड़ियां हैं उनके घरों में, बड़े मकान बने हुए हैं, उसके बाद भी वो कहते हैं हम बौद्ध धर्म को मानते हैं और अपने घर को छोड़ चुके हैं। झूठ मतलब क्यों दिखाते हैं? आप दूर मत जाए जी। आप कहीं बोध गया के ले लीजिए, यहाँ के जो 4 भंते हैं उनकी ये हालत है। बड़े बड़े होटल हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ। नाम बताएंगे? नाम तो हमको नहीं मालूम है, लेकिन यहाँ हम जानते हैं कि बड़े बड़े होटल हैं, बड़े बड़े इनकम, उसको डॉलर पर अपना खिलाते हैं, अपना पेट पालते हैं, अपने बच्चों का पेट पालते हैं। तो कहीं ना कहीं धर्म का हानि। भगवान बुद्ध नहीं कहा कि आप खाओ नहीं, भगवान बुद्ध ने कि आप नहीं लो, लेकिन जिस तरह भगवान ने दिया उसी तरह लोगे। जब इकट्ठा लोगे तो भाई धर्म का भाई गलत उपयोग, किसी चीज़ का आप मिस उपयोग करोगे तो उसका दुष्परिणाम होगा। अगर उसका सही यूज करोगे तो हमारा ही भला होगा, दूसरे का भला होगा, समाज का ही भला होगा। आज ये नहीं हो रहा है। लेकिन हमारे बौद्ध बंदे तो लगातार कहते हुए नजर आते हैं ये मनुवादी लोग हमारे सिस्टम में बैठ गए हैं, ये मनुवादी लोग हमारे मंदिरों में बैठ गए हैं, बौद्ध विहारों में बैठ गए हैं। लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने धर्म का प्रचार प्रसार बहुत अच्छे से कर रहे हैं, इसलिए उनका धर्म आज, हिंदू धर्म बहुत आगे है और बौद्ध धर्म आज वो बहुत पीछे है, क्योंकि वो अक्सर कहते हैं हिंदू धर्म से चुराया वो बौद्ध धर्म है। तो कहाँ तक सही है? देखिए जो मनुवादी की बात करते हैं, लेकिन हम उनसे भी कहते हैं कि क्योंकि अपने को भी देखना है ना। हम मनुवादित कर रहे हैं, लेकिन अपना अस्तित्व कहाँ तक हम बचा पा रहे हैं। जब अपना अस्तित्व बताएंगे तब जाके हम कहीं काम कर सकते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें हमको ध्यान देना पड़ेगा। हम तो उनको कह रहे हैं, लेकिन किस पोजीशन में आप खड़े हैं, हमारा क्या कर्तव्य है, हमको तो अपना भी देखना है ना। आज मनवादी क्यों आ गए? अभी जो कहना सवाल उठता है, सवाल ये होता है कि हम कैसे हैं। आज अपने कर्तव्य का पालन करें। आज खुद ने तो अक्सर ये कहा है कि आप अपने आप को देखें, आप अपनी तरफ से सारी चीजें अच्छी करें, तब आपका कुछ भला होगा। लेकिन हमारा समाज, हम लोग जो है अपनी तरफ ना देख करके दूसरे को टारगेट करते हैं। आज सबसे बड़ी कमी हमारी यही है। बुद्ध धर्म ये भारत में नहीं पूरे विश्व में, जी,
ऐसे बड़ा कोई धर्म तो है नहीं, जी लेकिन हम कहीं न कहीं अलग अलग रूट पकड़ लिए हैं। कोई राजनेताओं को पकड़ लिया है, कोई अपना पेट पालने का पकड़ लिया, तो हमारा कहीं कहीं एक जो सही प्लानिंग नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से हमको इसी जगह अनशन करना पड़ा है। लेकिन आपने एक सवाल खड़ा कर दिया इसमें कि बौद्ध धर्म सिर्फ भारत में नहीं, भारत के बाहर हर एक देश में, यानी कि अमेरिका तक की बात करें तो सब जगह बौद्ध धर्म की मान्यता है। बौद्ध धर्म यानी पूरे विश्व में फैला हुआ है। लेकिन अगर देखा जाए ये बोध गया के अंदर जितनी मोनेस्ट्री है उनमें से एक भी बनते यहाँ पर नहीं है, बौद्ध भिक्षु एक भी यहाँ पर नहीं है। और यहाँ जितने भी बौद्ध बनते देखे जा रहे हैं, कुछ तो हमें ये समझ में आ रहा है कि पुराने हैं, कुछ नए हैं, कुछ बना दिए गए हैं, इस धरने में बिठा दिए गए हैं। तो ये कहाँ तक मतलब बात सही है कि क्यों वो लोग आप लोगों का साथ नहीं दे रहे? नहीं देखिए, बातचीत हो रही, ऐसी बात नहीं है। लोगों को भाई इतने दिन से बैठे हैं, सबका कानून तो गया होगा जी कि हमारा एक मकसद नहीं, लेकिन सपोर्ट करने नहीं आ रहे ना। नहीं सपोर्ट देखिए, अब उनके विचार में ज़्यादा हम तो नहीं जा पाएंगे कि क्या चल रहा है, लेकिन यहाँ से यहाँ से संदेश किया जा रहा है कि इसके लिए लड़ रहे हैं। अब लेकिन फील्ड में नहीं इसलिए आ रहा है, कहीं न कहीं अब उनके अंदर क्या चल रहा है तो जाने। लेकिन यहाँ पे हम लोग आना चाहिए, इस एक्ट को ख़त्म करना चाहिए। और आर्थिक दृष्टिकोण से अगर ये हो जाता, अगर ईमानदार बनते या अपने कर्तव्य को हम लोग पालन करने लगेंगे, तो जितने भी हमारे 84,000 बुद्ध स्तूप हैं, यही से सारा चीज़ हो जाएगा। और जो युवा पीढ़ी है, जैसे आप युवा पत्रकार हैं, अभी सोचा जाए कि आपको कोई सपोर्ट करेगा, लोगों को करना चाहिए कि इतने दिन से आप यहाँ पे इसको कवर कर रहे हो कि कहाँ से खा रहे हो, कहाँ से पी रहे हो। जब तक युवा को आप सपोर्ट नहीं करेंगे, चाहे हम हो 45 साल 40 साल उम्र हो जाएगी, अगर हम ही अपना जगह पकड़ेंगे तो आपका क्या होगा? कहीं न कहीं बाबा साहब ने क्या किया, बाबा साहब को खड़ा किया, तो बाबा साहब हुआ नहीं। जब हम नहीं जानते तो बाबा साहब ने हमको बाबा साहब करके को खड़ा कर दिया, उसका हम फायदा ले रहे हैं। लेकिन हम किसी बाबा साहब को नहीं खड़ा करा रहे हैं, न कोई बुद्ध को सामने ला रहे हैं। लेकिन इसमें दो हिस्से हो गए, मतलब एक तो जो बनते हैं जो समर्थन दे रहे हैं, और कुछ बनते जो विरोध कर रहे हैं। इसका मतलब कारण क्या है? देखिए, इसका कारण आप जब एक और छोटे बनते नहीं, बड़े बड़े बनते जो इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, वो तो हमको लगता है कि कहीं उससे प्रभावित होंगे, जिससे उनकी सोच है ना। लेकिन यहाँ पे जो सही सोच होगा, जो बुद्ध को मानता होगा, वो विस्तार करेगा, लोगों के बारे में सोचेगा, और वो अपने भविष्य, इसलिए 3 काल है, भूत, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो भगवान बुद्ध का प्रेजेंट को सही करो, फ्यूचर को आप देख सकते हैं, प्रेजेंट को सही करना पड़ेगा। और नहीं तो वो प्रेजेंट के जो धर्म के ठेकेदार हैं वो खुद सही नहीं है, तो आप कैसे सही करेंगे प्रेजेंट को? भाई देखिए, वही तो बात है, सवाल उठता है, इसीलिए कमजोर है ना। प्रेजेंट को आप सही कर नहीं पा रहे हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं, तो प्रेजेंट को आपको सही करना पड़ेगा। युवा बनते को खड़ा करना पड़ेगा, उनको चांस देना पड़ेगा, उनको आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा दिन चलने वाले आप नहीं हो ना। आप जब गलत उपयोग करेगा तो उसको दुष्परिणाम परिवार में पड़ेगा, समाज में पड़ेगा, देश में पड़ेगा। और देश तो पड़ रहा है, सारा दुनिया यहाँ आके पूछती है, आप ही नहीं पूछे जा रहे हो, आपकी दुर्गत हो रही है। इसका कारण हम लोग स्वयं है। यही पे देख रहे तमाम लोग, बड़ी बड़ी बातें यही सुनाई जाती है, आप यूट्यूब पे देख रहे हैं। लेकिन चलिए अवार्ड कर लेते हैं। एक सवाल है आखिरी चलते चलते, अब आखिरी में निर्णय क्या निकलेगा इसका? क्या इससे मतलब आप अपना महाबोधि महाविहार ले पाएंगे, या 1949 का एक्ट रद्द कर पाएंगे, या यहाँ से बैठकर कुछ दिन बाद घर चले जाएंगे? देखिए, इस धारणे का बहुत दूरदर्शी परिणाम हो रहा है, जो वहाँ बैठे हैं। हम बीटी एक्ट 49 के लिए हम खड़े हैं। इसका जो प्रदेशों पे जो असर जा रहा, महाराष्ट्र हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, तमिलनाडु हुआ, केरला हुआ, हमारे यहाँ बड़ा अच्छा इसका मैसेज जा रहा है। ये जो प्रचार, जो लोग बनते लोग प्रचार नहीं कर पाते, दूर तक परिणाम इसकी चर्चा चल रही है। हम इसके लिए आए हैं। ये लड़ाई इतनी जल्दी नहीं खत्म होगी, और ये चलती लगी रहेगी। ये इलेक्शन में जो अभी बिहार का इलेक्शन आएगा, इस पर निर्णय हो जाएगा नीतीश कुमार का, और यही निर्णय करेगा, ये भी नहीं। देखिए, आपने एक बात खड़ी कर दी और सवाल भी खड़ा कर दिया एक यहाँ पर, क्यों यहाँ पर अभी इलेक्शन की तैयारियां भी शुरू हो जाएंगी, उसके बीच में धारा 144 लगा दी जाती है, तो उस बीच में तो आपका धरना भी खत्म कर दिया जाएगा फिर जब इलेक्शन आएंगे तो? नहीं, देखिए, हम तो अगर धरना खत्म हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा सारा, धरना नहीं खत्म होना चाहिए। हम अपने लोगों से कहेंगे, या बनते पूजे बनते लोगों को कहेंगे, क्योंकि फिर धारा 144 लगने के बाद तो कुछ भी अलाउड नहीं होता ना। नहीं, इलेक्शन देखिए क्या भाई, अगर हम लोग भाई खत्म हो जाएगा तो सरकार भी बैठने थोड़ी देगी। ये सरकार की सोचती होगी ना, तो इसको नहीं खत्म किया जाएगा, ना होने देंगे हम लोग, क्योंकि ये लगातार है। या तो इस नीतीश सरकार इसको पूरा कर दे,
इलेक्शन से पूरा कर दे ना, नहीं तो हम लोग का भाई जब धरना खत्म हो गया तो विचार से खत्म हो जाएगा। ये धरना खत्म नहीं होगा, इलेक्शन रहे या नहीं रहे, ये चलता रहेगा, इसे नहीं। चलिए, ये यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं और अब ये बिहार का जो इलेक्शन है वो तय करेगा कि नीतीश इस मांग को मानते हैं या नहीं मानते हैं। चलिए, इस पूरी वीडियो के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।